अब खबर गोरखपुर से, जहां सपा के नेता एवं पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर समेत कई ठिकानों पर ईडी की सोमवार सुबह से ही छापेमारी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक अलग अलग बैंकों के 754 करोड़ रुपए हड़पने के केस में ये कार्रवाई की गई है। वहीं ईडी ने विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस के लखनऊ, नोएडा, मुंबई, गोरखपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी की। आपको बताते चलें कि अजीत पांडे के महाराजगंज आवास पर भी छापेमारी की गई है। अजीत पांडे के पैतृक निवास से देर शाम अजीत पांडे को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ के लिए ईडी अपने साथ लेकर रवाना हो गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। मेरे घर पे मेरे खिलाफ कोई न सर्च वारंट था। जबरदस्ती ये लोग मेरे घर में घुस करके मेरे घर की तलाशी लिए, जो बेबुनियाद था, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। अजीत पांडे का मेरे घर में कोई मतलब नहीं है। इस घर में यह है कि मेरे फैमिली मेंबर है तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस मकान से अजीत पांडे का कोई लेना देना नहीं। मेरा बिजली बिल है, मेरे जमीन के पेपर है, सारे एविडेंस मैंने उनको दिखाया, लेकिन उस चीज को न मानते हुए मैंने कहा मेरे खिलाफ कोई सर्च वारंट हो तो आप बताओ, आप ले लो। लेकिन इन लोगों ने बड़ी अभद्रता पूर्वक, पता नहीं किसके कहने पे, किसके इशारे पे अभद्रता पूर्वक मेरे फैमिली के द्वारा मेरे बेडरूम में घुस गए, जबरदस्ती घुस गए। वहीं कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में भूमाफिया ने एक महिला और उसकी विकलांग पुत्री को जान से मारने की धमकी दी है। बता दें कि महिला का आरोप है कि भूमाफियाओं ने पिछले 1 साल से नौरैया खेड़ा स्थित उनके पुश्तैनी बंगले पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसका वाद न्यायालय में दाखिल है। लेकिन उसे और उसकी विकलांग बेटी को लगातार जान से मारने और जमीन पर कब्जा कर लेने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं आज इस मामले पर महिला ने अपने हाथों में तख्ती ली और न्याय की आस में कानपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची, जहां न्याय की गुहार लगाई है। लगभग हम 1 साल से परेशान हैं। तो पहले तो हम ऐसे ही मनोहार करते रहे कि खाली कर दो, पर वो लोग तो एकदम घेराबंदी करके बोले तुमको जान से मार देंगे, सामने नहर बह रही है, काट के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी विकलांग बेटी का। तो फिर हमने IGRS फाइल किया। IGRS के बाद उसमें जो भी कार्रवाई DM साहब ने करवाई, उन्होंने 2-3 रिपोर्ट्स बनवाई, वो हमारे पक्ष में ही था कि सब जो संपत्ति है, सारे कागज हमारे पिताजी के नाम से ही है। वो जबरन वो लोग भूमाफिया घुसपैठ करके, तोड़फोड़ करके, सारे आपराधिक षड्यंत्र करके, और डूडा से भी रुपए उन्होंने 2.5 लाख रुपए फर्जी कागज बना के सब लिए हैं। उसकी भी कार्रवाई DM साहब ने करी है। और उसके बाद हमने दोबारा फिर करा IGRS, फिर अभी तीसरी बार फिर किया, जब